ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने 1669 में एक पुराने शिव मंदिर को तोड़कर किया था। पूर्व मस्जिद इतिहास। साइट में एक विश्वेश्वर मंदिर था जो हिंदू देवता शिव को समर्पित था। इसे बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया नारायण भट्ट के साथ मिलकर टोडरमल ने अकबर 16वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान बनवाया था। जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर का नवीनीकरण किया था। इस मंदिर से पहले साइट पर क्या मौजूद हो सकता है, इस पर विद्वानों द्वारा बहस की जाती है। इस तरह के इतिहास का स्थानीय हिंदू और मुस्लिम आबादी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया है। माधुरी देसाई बनारस पर अपनी महान रचना में मूल मंदिर के कई इतिहास और ज्ञानवापी के स्थान से उत्पन्न तनावों को मूल रूप से शहर की पवित्र स्थलाकृति को आकार देने के लिए नोट करती है। दावा। मस्जिद के इतिहास के हालिया वृतांत, जैसा कि हिंदुओं द्वारा किया गया है, बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के चारों ओर केंद्र है, जो लिंगम की कालातीतता के विपरीत स्थित है। मस्जिद के वर्तमान स्थल पर स्थित मूल मंदिर को कुतुब अल दीन ऐबक ने 1193-1194 में कथित तौर पर कन्नौज के राजा जयचंद्र की हार के बाद उखाड़ दिया था। इसके स्थान पर रजिया मस्जिद का निर्माण कुछ साल बाद किया गया था। इल्तुतमिश 1211-1266 के शासनकाल के दौरान एक गुजराती व्यापारी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसे केवल हुसैन शाह शर्की द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। 1447-1458 या सिकंदर लोधी 1489-1517। अकबर के शासन के दौरान राजा मान सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन यह फिर से औरंगजेब के तीव्र धार्मिक उत्साह का शिकार हो गया। इसके विपरीत अधिकांश स्थानीय मुसलमान इस बात को खारिज करते हैं कि औरंगजेब ने धार्मिक उत्साह के लिए मंदिर को तोड़ा था। सिद्धांतों में शामिल हैं, मूल इमारत कभी भी मंदिर नहीं थी, बल्कि दीन ए इलाही विश्वास की एक संरचना थी, जिसे औरंगजेब की अकबर के विधर्मी विचार विद्या से दुश्मनी से नष्ट कर दिया गया था। मूल इमारत वास्तव में एक मंदिर थी, लेकिन ज्ञानचंद, एक हिंदू, द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पुजारी ने अपनी एक महिला रिश्तेदार को लूट लिया और उसका उल्लंघन किया। मंदिर को औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन केवल इसलिए कि यह राजनीतिक विद्रोह के केंद्र के रूप में कार्य करता था। अपेक्षाकृत तुच्छ तर्कों में शामिल है कि ज्ञानवापी का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल से बहुत पहले किया गया था। मौलाना अब्दुल सलाम नोमानी 1987 ज्ञानवापी मस्जिद के तत्कालीन इमाम ने इसके साक्ष्य का दावा किया है। शाहजहां ने 1638-1639 ईस्वी में मस्जिद में इमाम ए शरीफत नामक एक मदरसा शुरू किया था, या यह कि हिंदुओं के सांप्रदायिक दंगों के कारण मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। मस्जिद प्रबंधन समिति नोमानी का समर्थन करती है और कहती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी दोनों का निर्माण अकबर ने किया था, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना के अनुरूप था। ऐतिहासिकता। डायना एल ईक ने मध्यकालीन इतिहास को एक आदि विश्वेश्वर परिसर के लिंगम का मूल घर होने की हिंदू धारणाओं की पुष्टि करने के लिए पाया। हालांकि विद्वानों ने एक के मध्ययुगीन स्रोतों के गैर प्रासंगिक उपयोग की आलोचना की है। हंस टी बकर ने 1194 में नष्ट किए गए मंदिर को वास्तव में वर्तमान ज्ञानवापी परिसर में स्थित पाया, लेकिन अविमुक्तेश्वर को समर्पित 13वीं शताब्दी के अंत में हिंदुओं ने विश्वेश्वर के मंदिर के लिए खाली ज्ञानवापी स्थल को पुनः प्राप्त कर लिया, क्योंकि रजिया मस्जिद ने विश्वेश्वर की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इस नए मंदिर को जौनपुर सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, जाहिर तौर पर उनकी नई राजधानी में मस्जिदों के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए। इसके विपरीत माधुरी देसाई मध्ययुगीन साहित्य के अपने अध्ययन में प्रारंभिक मध्यकालीन बनारस में किसी भी विश्वेश्वर मंदिर के अस्तित्व को खारिज करती हैं। यह केवल काशीखंड में था कि विश्वेश्वर को पहली बार शहर के प्रमुख देवता के रूप में चित्रित किया गया था, और फिर भी सदियों तक यह बनारस के कई पवित्र स्थानों में से एक बना रहा। देसाई के अनुसार 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्राह्मणवादी सक्रियता और मुगलों के संरक्षण के बाद ही विश्वेश्वर को शहर के प्रमुख मंदिर में बदल दिया जाएगा।
हिंदू दावों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू सभ्यता पर लगातार अत्याचार किए जाने के बारे में एक मेटा कथा के निर्माण खंड के रूप में देखा जाता है, जिसे ज्ञान उत्पादन के औपनिवेशिक तंत्र के माध्यम से प्रबलित किया गया था। हालांकि ऐतिहासिक विद्वता में मुस्लिम आख्यानों की कोई स्वीकृति मौजूद नहीं है। देसाई नोमानी के तर्कों को उत्तर औपनिवेशिक बनारस में प्रवचन की हिंदू आधिपत्य प्रकृति से उत्पन्न एक रणनीतिक इतिहास का पुनर्लेखन के रूप में मानते हैं। स्थापना 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। अग्रभाग आंशिक रूप से ताजमहल के प्रवेश द्वार पर बनाया गया था। मंदिर के आधार को काफी हद तक अछूता छोड़ दिया गया था और मस्जिद के आंगन के रूप में काम करना जारी रखा था, और दक्षिणी दीवार इसके घुमावदार मेहराब, बाहरी मोल्डिंग और तोरणों के साथ किबला दीवार में बदल दिया गया था। ये जीवित तत्व मूल मंदिर पर मुगल स्थापत्य शैली के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। मस्जिद का नाम निकटवर्ती कुएं, ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, से लिया गया है। मौखिक खातों से संकेत मिलता है कि ब्राह्मण पुजारियों को मस्जिद के परिसर में रहने और हिंदू तीर्थयात्रा के मुद्दों पर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति थी। अपवित्र स्थल विशेष रूप से प्लिंथ देश भर के हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय केंद्र बन गया। इरादों विद्वान औरंगजेब के विध्वंस के लिए प्राथमिक प्रेरणा के रूप में धार्मिक उत्साह के बजाय राजनीतिक कारणों को मानते हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एम्पायर नोट करता है कि जबकि विध्वंस को औरंगजेब के रूढ़िवादी झुकाव के संकेत के रूप में व्याख्या किया जा सकता है, स्थानीय राजनीति ने एक प्रभावशाली भूमिका निभाई और हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीतियां विविध और विरोधाभासी थी, बल्कि लगातार अज्ञेयवादी की तुलना में। माधुरी देसाई बनारस पर अपनी महान रचना में का मानना कि औरंगजेब की जटिल और अक्सर विरोधाभासी नीतियों का धार्मिक कट्टरता की अभिव्यक्ति के बजाय उनकी व्यक्तिगत मजबूरियों और राजनीतिक एजेंडे के प्रकाश में अधिक सटीक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। भारत मुस्लिम वास्तुकला के इतिहासकार कैथरीन आशेर ने नोट किया कि न केवल बनारस के जमींदारों ने औरंगजेब के खिलाफ अक्सर विद्रोह किया, बल्कि स्थानीय ब्राह्मणों पर भी इस्लामी शिक्षा में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। नतीजतन उनका तर्क है कि विध्वंस एक राजनीतिक संदेश था जिसमें यह जमींदारों और हिंदू धार्मिक नेताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता था, जिन्होंने शहर में बहुत प्रभाव डाला। सिंथिया टेलेबोट, रिचर्ड एम. ईटन, सतीश चंद्र और ऑड्रे ट्रुश के सहमत हैं।